रहेगा? निपुण साहब, मैं आपसे समझूंगी कि अगर मान लीजिए ये सीज फायर होता है तो आपको क्या लगता है ये सीज फायर कितना लंबा चलेगा, या फिर इजराइल की तरफ से कभी भी ब्रेकडाउन हो सकता है? देखिए, ब्रेकडाउन तो दोनों की ओर से हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते केवल इजराइल ही करेगा। भाई 7 अक्टूबर को पहला अटैक तो हमास ने किया था, हम्म। उसके बाद इजराइल ने किया। लेकिन हम 7 अक्टूबर से पुराने इतिहास को देखें तो दोनों की ओर से इस प्रकार की चीजें रही हैं। और अगर हम आज इस बात करते हैं कि वॉर में कौन जीता कौन हारा, बात वो नहीं है। बात यह है कि अकॉर्डिंग टू ह्यूमैनिटी कितने लोग वहां पर मारे गए। 45-47 हजार लोग वहां पर अगर मारे जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी लॉस है मानवता का, चाहे वो फिलिस्तीन के लोग हों चाहे वो इसराइल के लोग हों। बात है शांति की। और देखिए, अगर हम इसराइल की बात करते हैं, भाई इसराइल पूरा गाजा खाली करे तो हम बात को माने। कभी आप देखिए 1947 में क्या इसराइल था, आज इसराइल की निपुण साहब, सीमाएं। जिस शांति की हम बात कर रहे हैं, क्या इस सीज फायर से वो शांति कायम हो पाएगी? देखिए, मैं वही बात कह रहा हूं कि अभी किसी बात पर अंदाजा लगाना, जैसे अभी आपने भी कहा और भी शौकत भारती जी भी कह रहे थे कि लेबनान के साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन वहां पर अटैक होते रहे इसराइल के। इसराइल अब भी इस प्रकार की बातें बोल सकता है और बदले में हमास उसकी प्रतिक्रिया कैसे देता है। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि जिस प्रकार के हालात बदल रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप का पावर में आना, शायद मुझे लगता है कि संभावना ज्यादा है कि वॉर अब आगे ना हो और सीज फायर वाकई में स्थायी रूप से हो। लेकिन ये कितना लंबा चलेगा ये बात कहना बड़ा मुश्किल है। हमारे एक पॉलिटिकल थिंकर हैं स्टीफन पी कॉन ये कहते हैं कि ये कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं दुनिया में, जैसा आपका चाइना ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट है, ऐसा आपका इसराइल का फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट है, जो बहुत लंबे चलते हैं। इनके बारे में कोई फाइनल सोल्यूशन, अब 2 स्टेट सोल्यूशन निकले, दोनों पक्ष माने, तब जाके हम बात कर सकते हैं कि हाँ एक शांति की स्थापना होगी। लेकिन पूर्ण रूप से अभी देखिए दोनों पार्टी, चाहे आप इसराइल की बात करें चाहे हमास की बात करें, किन कंडीशंस पे होंगी, तो मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए एक उम्मीद करना शांति हो पहले ये, फिर आगे स्थायी समीकरण कैसे बनते हैं। देखिए, रीजनल पॉलिटिक्स और ग्लोबल पॉलिटिक्स जब तक इस मामले में इन्वॉल्व रहेगी तब तक हम ये नहीं कह सकते कि आपका 10 साल 15 साल 20 साल या हमेशा के लिए यहाँ पे कोई तनाव नहीं होगा। मैं ये मान के चलता हूँ कि जब तक आपके वो इंटरेस्ट जाहिर रहेंगे, तो फिलिस्तीन को एक तरह से बना रखा है इन्होंने मैदान किसी चीज का, अपनी जोर आजमाइश का, चाहे वो इसराइल का हो, चाहे वो आपका ईरान का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे चीन का हो। तो वो जब तक कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट रहेंगे, जो शौकत भारती जी कह रहे थे, भाई इसराइल को फंड करने वाला, पैसे देने वाला, वेपन देने वाला कौन था? अमेरिका था। उधर हमास को सपोर्ट कौन कर रहा है? ईरान को सपोर्ट कौन कर रहा है? चीन। तो बहुत अच्छा सारी निपुण सर, चीजें। यहाँ पर आपसे ये भी समझेंगे कि इस सीज फायर से क्या लगता है, आईएसआईएस और बाकी जितने भी संगठन एक्टिव है, क्या उन पर फुल स्टॉप लगेगा? नहीं, देखिए आईएसआईएस तो रह के आपका सिर उठाते रहते हैं। अभी आप देखिए जिस प्रकार सीरिया की कंडीशन आप देखिए, जो आपका एसटीएस है वो बाबा में बात कर रहा है कि आईएसआईएस यहाँ पे एक्टिव हो रहा है दोबारा से। हम अफगानिस्तान में सुनते हैं, आप सुना होगा कि अभी जो अफगानिस्तान के डिप्टी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि जो पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान के अंदर आईएसआईएस को सपोर्ट कर रहा है। तो उस प्रकार का देखिए कोई भी टेरर आउटफिट जो होता है, चाहे वो आईएसआईएस हो, हमास हो या कोई भी, पूर्ण रूप से उसका सफाया कर देना, पूर्ण रूप से खत्म कर देना, और खासतौर से तब जब ये टेरर आउटफिट पब्लिक का सपोर्ट देकर वहां पावर में आ जाते हैं। इनको फिर टेरर आउटफिट कहना मुश्किल हो जाता है। हम अगर तालिबान को अगर टेरर आउटफिट कहते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, वहां पे भी आज वो पावर में सत्ता में है। तो क्या होता है कि इस तरह की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पूर्ण रूप से सफाया कर देना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन दुनिया के लिए एक तनाव की बात यह है कि नॉन स्टेट एक्टर अगर इस प्रकार से पावर में आएंगे तो फिर स्टेट की वैल्यू क्या रह जाएगी। लेकिन आईएसआईएस कमजोर मैं नहीं मानता कि दोबारा फिर उस तरह की चीजें होती हैं, संगठन को दोबारा से हवा मिलती है, स्ट्रांग होते हैं, तो देखा जाएगा भविष्य में क्या होता है। लेकिन मैं नहीं मानता कि पूर्ण रूप से कोई भी संगठन समाप्त हो जाता है। बिल्कुल।